यूपी में इन दिनों रात होते होते कई जिलों में लाउडस्पीकर्स बजना शुरू हो जाते हैं। जागते रहो, सावधान रहो वाला टेप पूरी रात बजता है। रात में कहीं भेड़िया हमला कर रहा है, कहीं बाघ तो कहीं गुलदार तो कहीं सियार का आतंक है। यूपी में ऐसा क्या हुआ है? बहराइच से लेकर सीतापुर तक जानवर जंगलों से निकलकर गांव पर अटैक कर रहे हैं। यूपी में इन खतरनाक जानवरों को पकड़ने के लिए कई जगह ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन लंगड़ा भेड़िया अब तक पकड़ में नहीं आया और ना ही बाघ जाल में फंसा। अब आगे क्या होगा? योगी सरकार का अगला एक्शन प्लान क्या है? कहां पर क्या तैयारी हो रही है? पूरी डिटेल रिपोर्ट यहां देखिए। यूपी में शहर शहर, जिले जिले जंगली जानवर बाहर आ गए हैं, डरा रहे हैं। कहीं भेड़िया, कहीं बाघ, कहीं गुलदार, कहीं सियार के आतंक से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बहराइच से लेकर झांसी और लखीमपुर तक आदमखोर जानवरों का आतंक है। सबसे पहले बात बहराइच की, जहां भेड़ियों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहराइच में करीब 2 महीने से ऑपरेशन भेड़िया जारी है। 6 में से 4 भेड़िए पकड़ भी लिए गए हैं, लेकिन लंगड़ा और उसका साथी बीटा अब भी पकड़ से बाहर है। टीम लंगड़ा को पकड़ने के लिए शार्प शूटर बहराइच के गांव में चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं। लंगड़े को ट्रेस करने के लिए दिन रात आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। पुलिस, वनकर्मी और एक्सपर्ट सहित 300 से ज्यादा लोग लंगड़ा और बीटा की तलाश कर रहे हैं। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में लोगों को यह पता चला है कि सिकंदरपुर के जो जंगल हैं, गांव में काफी अंदर जाकर आप देखेंगे इस तरीके से जो यहां पर गन्ने के खेत हैं, यहां पर कुछ भेड़ियों की आवाजाही देर रात महसूस करी थी। गांव के लोगों ने भेड़िए की आवाज सुनी थी और यही वजह है कि गांव के लोग जो हैं वो अपने साथ डंडे और साथ ही दरात जो हैं इस तरीके के हथियार लेकर जंगलों के अंदर खुद ही एक तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं। आप देखेंगे इस वक्त हम भी इन्हीं गन्ने के खेतों में होते हुए गांव के लोगों की मदद से उन जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वन विभाग अब तक नहीं पहुंच पाया है। ये आप देखिए, यहां पर आप लोगों ने क्या यहां पर हाल फिलहाल में सुना है कि भेड़िए यहां हो सकते हैं गन्ने के खेतों के आसपास? अरे कल शाम का दिखान है, बिल्कुल जब बिल्कुल अंधेरा हो गया है तैसे एक आगे आगे एक पाछे से ऐसे आवा है गन्ना मई का। सिकंदरपुर गांव के अंदर बेहद घने जंगलों में कटीले तारों से होते हुए हम लोग पहुंचे हैं, जहां पर एक और मांग जो है वो यहां पर देखी है गांव के लोगों ने। और इनका कहना है कि इन्हीं गन्ने के खेतों से होते हुए ये जो जंगल है यहां पर देखा गया है भेड़िया, और रोज रात को यहां पर भेड़िया देखा जाता है, लेकिन वन विभाग के लोग यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहराइच में भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं। भेड़ियों के हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहराइच के 50 गांव के 80,000 से ज्यादा लोग भेड़ियों की वजह से खौफ के साए में जी रहे हैं। भेड़ियों का आतंक सिर्फ बहराइच में ही नहीं, बल्कि बहराइच से 350 किलोमीटर दूर मैनपुरी में भी अब इंसान भेड़ियों के निशाने पर है। मैनपुरी के जरामई गांव में भेड़िए ने एक लड़के पर हमला किया। अच्छा, क्या घटना हुई थी? तुम बता रहे हो कि भेड़िया आया था और हमला किया था। जैसे हम रात 12 बजे की बात है, ये हम सो रहे थे, चिड़िया भी बनी थी मेरे पास में, तो चिड़िया अचानक उठी, तो हमने जाना कोई आदमी है, तो बड़ी वाली समर का स्टार्टर है, तो उसमें एकदम पन्नी थी वो खड़बड़ाई, हमने जाना कोई स्टार्टर ही उठा कर ले जा रहा है, तो हमने डंडा वहाँ से उठाया और स्टार्टर जब पन्नी उचकाई तो अचानक एकदम भेड़िया ऊपर आया, कपड़े भी फटे और मेरे लोवर भी फटा और जो शरीर पे दाग भी है उसके निशान के, नाखून के,
तो उसके एक डंडा भी पिठी में मारा, तब उससे मेरी जान बची और वो भाग गया। शनिवार की रात यहाँ भेड़िए ने हमला किया और रविवार को फिर भेड़िया इस घर के पास देखा गया। बच्चा सो रहा था हमारा, तो वहाँ पे मतलब बकरी बंद रखी थी वहाँ पे। तो वहाँ एकदम भेड़िया आया तो बकरी खड़ी हो गई, तो बच्चा भी जाग गया। जगने के बाद वो भेड़िया जाके समर के पास घुस गया, तो उसमें घुसने की खड़खड़ की पन्नी की आवाज़ हुई, तो बच्चा उठा, बच्चा गया वहाँ। तो बच्चे ने ये जाना कि यहाँ पे मतलब कोई स्टार्टर खोलने आया है। तो बच्चे ने जैसे लकड़ी से उठाया तो भेड़िए ने एकदम गर्दन पे हमला कर दिया। उसके हमला करने के बाद वो जुट गया, तो उसके कपड़े फाड़ दिए, बच्चे की लोवर फाड़ दी, और उसके बाद फिर उस डंडा मार दिया तो वो भाग गया। फिर वो भागते हुए अपनी दादी के पास आए, फिर दादी ने गांव में शिकायत करी, फिर गांव से सब लोग आए, फिर देखा तो भेड़िया वहाँ था नहीं। मैनपुरी में भेड़ियों की मौजूदगी से साफ है कि यूपी के एक बड़े इलाके में भेड़िए घूम रहे हैं। जितना माना जा रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी टेरिटरी मैनपुरी में भेड़ियों की एंट्री के बाद वन विभाग भी एक्टिव हो गया है। जी देखिए, मैनपुरी जनपद के जो दन्नाहर थाना है वहाँ पे छोटी जरामई गांव से कल रात को वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई है एक भेड़िए की। कि तत्काल 7 सदस्यीय टीम की एक गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष जो है शोएब अंसारी जी हैं, जो हमारे रेंज अफसर मैनपुरी हैं। उनकी अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया। टीम हमारी मौके पे पहुंच रही है। मौके पे जाके वो उस पूरे स्थल की बाकायदा जांच करेगी। जांच करने के बाद जिस पे हमले की जो शिकायत प्राप्त हुई है उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा। वहाँ पे एक पूरा माहौल क्रिएट करेंगे कि कैसे क्या हुआ है, और जब तक हम उस निशान की जब तक हम पुष्टि नहीं कर लेते, उस निशान को हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, हम जैसे उसको जू में भेजेंगे जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं। जू में भेज के उसकी हम पूरी पुष्टि करेंगे कि क्या वो भेड़िए के पंजे के निशान है। मैनपुरी के बाद अब बिजनौर की ये तस्वीर देख लीजिए, जहां लोगों की रात कुछ इस तरह गुजर रही है। बिजनौर में गुलदार की दहशत से लोग खौफजदा है। शाम ढलते ही यहां लोगों को अलर्ट करने वाला वन विभाग का लाउड स्पीकर बजने लगता है। शाम व सुबह के समय खतरा अधिक रहता है, तो छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग व औरतों को अकेले बाहर ना जाने दें। बिजनौर में करीब 1.5 साल से गुलदार का आतंक है। अब तक गुलदार यहां 25 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। बिजनौर में आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए कोशिशें जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुलदार के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं। पिंजरे में गुलदार के लिए चारा भी रखा गया है। बंदूक, लाठी और डंडे के साथ टॉर्च लिए वन विभाग की टीम पूरी रात कॉम्बिंग चला रही है। खेतों से लेकर गांव से सटे जंगलों में गुलदार को तलाशा जा रहा है। ध्वनि का प्रसारण करें। शाम व सुबह के समय खतरा अधिक रहता है। इसलिए यहाँ गुलदार की जो है प्रेजेंस है, और हम 6 से 6:30 से 10 बजे 11 बजे तक हमारे जवान जो है पेट्रोलिंग करते हैं और गुलदार की ट्रैकिंग करते हैं, जिससे जो है आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। झांसी में सीआर भी दहशतगर्द बन गए हैं। झांसी के टहरौली तहसील में सीआर का आतंक बढ़ गया है। गांव के कई लोगों को सीआर ने टारगेट किया है। और सीआर ने काटो। आपको काटा? हाँ। कब काटा था आपको? वो परसों काटो, तो रात के काटो तो 8-9 बजे। गांव में सीआर की धरपकड़ की कोशिशें जारी है। वन विभाग की टीम एक्टिव है। जहां सीआर बार स्पॉट हो रहे हैं, वहां पिंजरे भी लगाए गए हैं। हालांकि शातिर सीआर वन विभाग को चकमा देते हुए एक के बाद एक टारगेट पर हमले कर रहे हैं। सीआर ने काटा? क्या कर रही थी आप? पानी भर रहे थे। कितने सीआर थे? एक था। लखीमपुर में करीब 1 महीने से आदमखोर बाघ का आतंक है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में एक नहीं बल्कि 8 बाघ घूम रहे हैं। लखीमपुर में इन 8 बाघों ने 4 अगस्त को गोला वन रेंज की मवेशियों के लिए घास छील रही 12 साल की एक लड़की को खींच लिया, जिसके बाद उसका अधखाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। 2 अगस्त को मैनहा गांव में पशुओं के लिए चारा लेने गए 9 साल के बच्चे को लेपर्ड ने अपना निवाला बना लिया। 1 अगस्त की शाम को 10 साल के बच्चे को बाघ खींच ले गया। लखीमपुर में आदमखोर बाघ को ट्रेस करने के लिए पूरे गांव की मैपिंग की जा रही है।
बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पूरे इलाके की खाक छान रही है। लखीमपुर खीरी के 400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में बाघों की दहशत फैली हुई है। लखीमपुर के 45 से ज्यादा गांव बाघ के खौफ के साए में है। लखीमपुर खीरी का इलाका दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। अकेले दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की तादाद 140 से ज्यादा है, लेकिन इस वक्त लोगों की जान पर आफत 8 बाघ बने हुए हैं। मुश्किल ये नहीं है कि इस इलाके के लेपर्ड भी खतरनाक हो चुके हैं। एक महीने में बाघ के हमले में 4 और लेपर्ड के हमले से 1 मौत का मामला सामने आ चुका है। लखीमपुर खीरी में पिछले 1 महीने में अचानक बाघों के हमले बढ़ गए हैं। रात तो दूर, दिन में भी लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। सवाल है कि बाघ के हमले अचानक क्यों बढ़ गए हैं। जानवरों के हमले बढ़ने का कारण गन्ने की फसल भी है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पूरे जंगल से सटे इलाके में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। बाघ गन्ने की फसल को अपना हैबिटेट एरिया मानता है। गन्ने की फसल में रहना उसे अच्छा लगता है। जब किसान फसल देखने जाता है तो वो बाघ के हमले का शिकार हो जाता है। जंगल से होकर गुजरने वाली नदियों के किनारे बाघ घूमते रहते हैं। जंगलों के पास रिहायशी इलाकों के बढ़ने की वजह से भी बाघ के हमले बढ़ रहे हैं। बाघों को गांव के भीतर पालतू मवेशी आसान शिकार मिल जाते हैं। जब उनमें कोई अवरोध बनता है तो बाघ हमला कर देते हैं। कृपया सभी लोग सतर्क रहें। खेती किसानी के कार्यों के लिए खेतों में समूहों में जाएं। कहीं पर कोई शिकार किया हुआ अवशेष देखे जाने पर तत्काल वन विभाग को सूचित करें। सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक। यूपी में सीतापुर ऐसी जगह है जहां पर भेड़ियों का भी खौफ है। सियार भी हमला कर रहे हैं। रात में कौन सा जानवर कब कहां से हमला कर दे कुछ पता नहीं। कौन सा जानवर था, ये कुछ दिखा आपको? सियार कस रहा है सर। अच्छा, और कोई भी था आपके साथ? सिस्टर रहा। उसको भी काटा है? नहीं काटा? वो नहीं काटा। अच्छा। सीतापुर में डर सबसे ज्यादा भेड़ियों का है। कुछ दिन पहले सियार को भेड़िया समझकर पीट पीट कर मार डाला गया था। जमीन पर आदमखोर के पंजे बताते हैं कि सीतापुर में जानवर लक्ष्मण रेखा पार करके गांव की तरफ आ चुके हैं। आप जा रहे हैं, शाम के टाइम जा रहे हैं, रात के टाइम जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, बूढ़ी औरतें जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो आपको इसको रोकना है। इसके लिए थोड़ा सा जो है सब लोग साथ में निकलें। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल अकेले रहना है, बाहर ना सोएं। जिसके पास पल्ले की वाड़ी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी करके चाहे पट्टा ही लगा लें, लेकिन जान है तो जहान है।